यूजीसी नेट दिसंबर 20 को देने वाले एस्पायरेंट्स योर एग्जामिनेशन had shifted in May 21 and even then it was postponed because you know very well that this examination is conducted 2 times in a year, but due to a COVID situation it could not be conducted even in May also, although it was deferred from May 2 to May 17. Even then, due to COVID pandemic situation, it could not be conducted. But now I think it will be announced. It should be announced within 10 to 15 days time. Why I am telling? Because NTA is conducting lot of examinations. इनके पास JEE का अभी आपने देखा, JEE थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट जिनके फॉर्म भरे हुए थे आप लोगों की तरह ही, इनको भी ये कमिटमेंट था कि 15 डेज बिफोर दे विल अनाउंस, दे विल नोटिफाई द एस्पायरेंट्स। और ये 20 से 25 का थर्ड अटेम्प्ट का इन्होंने किया हुआ है, जिसका फॉर्म 6 से जिन्होंने नहीं भरा था उन्होंने भरना चालू किया और 6, 7, 8 तक उनका टाइम दिया। बहुत सारे लोगों ने तो शुरू में ही चारों अटेम्प्ट का भर लिया, बट 6 से काउंट करें और 15th डेज को ऐड करें, 15 डेज को, तो ये 20 पड़ रहा है। यानी कि फर्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ JEE मेंस थर्ड अटेम्प्ट उन्होंने अनाउंस कर दिया। सिमिलरली फोर्थ अटेम्प्ट को देने वाले जो हैं उनका डेट फॉल कर रहा है JEE का 27 से अगस्त 2 तक, और इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो 12th जुलाई को ख़त्म हो रहा है। 12 से 15 डेज अगर काउंट करें तो 27th से उनका स्टार्ट हो रहा है, एग्जैक्ट 15 डेज के बाद। इसका मतलब कि वो अपने कमिटमेंट पे काफ़ी हद तक पंक्चुअल हैं। जिनके फॉर्म भरे जा चुके हैं उनका एक ही एग्ज़ाम जो लैग कर रहा है, उनके कमिटमेंट्स के बावजूद भी वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और नीट यूजी 2021 का जिसका काफ़ी एस्पायरेंट्स का इंतज़ार है, और एंग्जाइटीज़, डिस्ट्रैक्शन और बौखलाहट में है कि क्या करें ना क्या नहीं करें, कैसे प्रिपरेशन करें, ये सारी चीज़ें वो समझाने के बाद भी समझने को तैयार नहीं है। एनीवे, क्योंकि ऐसा वो सिचुएशन ही ऐसा है कि वो घबराहट में कोई भी व्यक्ति रहेगा। अभी उनके एग्जामिनेशंस का भी एक्सपेक्टेशन है, वो NTA ही कंडक्ट करवाती है, और उससे रिलेटेड आपके तो फॉर्म भरे जा चुके हैं। JEE वालों के भी मैक्सिमम एस्पायरेंट्स ने फॉर्म भर दिया है। अब इनका नीट यूजी वालों का तो एप्लीकेशन फॉर्म भी बोल करके नहीं भरवाया इन लोगों ने, NTA वालों ने। तो इनका प्रोसेस भी काफ़ी लंबा चलने वाला है, जिसका नोटिफिकेशन जो है वो पहले कर देना चाह रहे हैं। अब मैं समझता हूँ कि आफ्टर ऑल दिस एनालिसिस, क्योंकि उनका जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, NTA वगैरह वगैरह, उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री भी कई तरीके से, हेल्थ मिनिस्ट्री भी कोविड के सिचुएशन को स्टडी कर रही है, रिव्यूइंग हो रहा है। ये सारे सिचुएशन को लेकर के आपके एग्जामिनेशन का भी नोटिफिकेशन रुका हुआ है ये। और उनके कंसर्न में तो बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरो, बच्चों को फिलअप करने का टाइम दो, विंडो ओपन करेक्शन वगैरह, फी पेमेंट वगैरह वगैरह, ये सारे। तो उनके वर्क को NTA पहले स्ट्रीमलाइन करने के लिए पहले अनाउंसमेंट करना चाहेगी उनके एग्जामिनेशंस को लेकर के, उनके एग्जामिनेशन डेट को इनफैक्ट। तो और इनके जस्ट बाद इनका यानी कि NTA को करीब उनके एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, लॉट ऑफ वर्क्स आर देयर, वो करीब 10 से 15 दिन लगेगा इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने में NTA को। तो और आपके साथ भी उन्होंने कमिटमेंट किया हुआ है कि 15 डेज बिफोर दे विल नोटिफाई यू, और उन्होंने नोटिफाई किया
तो जैसा JEE में कर रहे हैं 3rd और 4th अटेम्प्ट में, उसी तरीके से 15 डेज नोटिफिकेशन के बाद प्रोबेबिलिटी है कि आपके एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ जाए और आपका एग्जामिनेशन हो उस समय 15 डेज जस्ट ऐड करने के बाद। और वो एग्जामिनेशन चूँकि पहले ही उन्होंने डेफर्ड वे में ये किया था, आपका भी डेफर्ड वे में ही होगा, कोविड के पैंडमिक को भी लेकर के भी। अच्छा, दूसरी चीज़ कि सेंटर्स भी बढ़ाने हैं सारे एग्जामिनेशंस के। नीट यूजी का भी वो डेफर्ड वे में एग्जामिनेशंस लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उनके केस में अभी जो है और JEE के केस में इतना ज़रूर उन्होंने किया कि दे हैव इंक्रीज्ड द एग्जामिनेशन सेंटर्स। आपके केस में भी वो करेंगे, ये एग्जामिनेशन सेंटर्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन भी लेना है और प्लस कोविड का भी कोई खतरा ना हो। तो आप ये एक्सपेक्ट करें कि चूँकि ये अभी NTA इन सारे एक्टिविटीज़ में बिजी है, तो नीट यूजी वगैरह का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना, उससे रिलेटेड वर्क को स्ट्रीम लाइन कराना, आपका नोटिफिकेशन ऑल्दो आई हैड टोल्ड कि 15 जुलाई तक आ जाएगा, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 30 तारीख तक में या मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक में नीट वालों का आ जाएगा। उसके पीछे बहुत सारा रीज़न था कि बहुत सारे स्टेट्स का क्लियरेंस नहीं हुआ था कंसर्निंग कि वो अपना किस तरीके से 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम लेंगे नहीं लेंगे। आफ्टर ऑल दे हैव कैंसल्ड एनीवे। तो इसकी वजह से मैंने 15 जुलाई आपके नोटिफिकेशन का एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अभी तक में चूँकि नीट का नहीं आया और वो बहुत ही वाइटल इशू है, क्योंकि उनके एकेडमिक सेशन को भी पकड़ना है, वो सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं NTA के सामने, और आपका फॉर्म भरा जा चुका है। तो जिस समय निकलेगा, यानी कि अगस्त एंड रखें आप फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली, ये, और उसके ठीक 15 दिन के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। तो अगस्त एंड में होता है, या चूँकि अगस्त 2 तक JEE का 4th अटेम्प्ट का होने वाला है एग्जामिनेशन, तो उस या तो वो जुलाई एंड तक आपका नोटिफिकेशन कर दें, या फिर ये ऐसा सोच सकते हैं कि चलो JEE वालों का 4th अटेम्प्ट अगस्त 2 को ख़त्म हो रहा है, उसके बाद नोटिफाई किया जाए फर्स्ट वीक में। अगर आप ये मान करके चले कि अगर 31 जुलाई तक भी उन्होंने किया, तो 15 डेज के बाद आपका एग्जामिनेशन चालू हो सकता है। अगस्त 3 को उन्होंने अगर अनाउंस किया, तो अगस्त 3 और प्लस 15 डेज यानी 18 से आपका डेफर्ड वे पे एग्जामिनेशन हो सकता है। यानी कि 15 अगस्त से 18 अगस्त से मैं जहाँ तक प्रोबेबल डेट समझता हूँ कि आपके एग्जामिनेशन का डेट निकलना चाहिए। So thank you very much. Bye bye. Have a nice day and best of luck for your examination. And please subscribe it, share it and like it, so that others also must be benefited, and I can update you concerning your examinations also. Thank you very much. Bye bye.